ओके जी, तो मैं दिखाऊँ ये जो थोड़े दिन पहले मैंने ईद से पहले 1 महीना भी नहीं किया। ये पानी देख रहे हैं, इन्होंने यही क्लेम किया था कि इसके उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया। उसके बाद जो है ना बच्चों को भी देख लिया। ओके जी, तो ये फजर के बाद का टाइम है। ये देखें स्नोबॉल गिरे और इतना ज़्यादा जो है ना ईद पे मेरा मेहंदी में हाथ इतना अच्छा सेट हुआ था, इतना मामा का बेटा उठ गया। मामा का बेटा उठ गया। उठा मेरा बेटा। इतना थके हुए थे कल रात से, आपके सो गए? इतना ज़्यादा थकी हो गई थी मेरे बेटे को। ओह, चलो अली को बैठाओ, फिर कल स्कूल भी जाना है, वरना फिर लेट सोएगी तो लेट उठेगी। अली और जो मेरा बेटा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कमरा कैसा फैला हुआ, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर पहले ही सो के उठे और मैंने जो है वो बच्चों को और मैंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, ओके जी, तो मैं दिखाऊँ ये जो थोड़े दिन पहले मैंने ईद से पहले 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, ईद से सॉरी रमज़ान से पहले मैंने उसको देखा होगा आपने, पूरी कबर्ड जो है ना साफ़ की थी। यहाँ पे टेबल लगाया था, तो वो सब वेस्ट गया मेरी मेहनत। क्योंकि अभी ये सीन हो रहा है कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वाइट बेड दिख रहा है, वैसे ही पहले भी काई आ गई थी, अभी इतने ही दिनों में दोबारा काई आ गई। और मैं एक आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगी कि आप लोग भी हैरत ज़्यादा हो जाएंगे, जिस पर मैं तो शॉक हो गई थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, ह्यूमिडिटी के लिए जो होता है, इसके ऊपर ह्यूमिडिटर लिखा हुआ था कि आप कहीं भी इसको रखोगे तो उस जगह पे नमी नहीं आएगी। तो हमने रख दिया था एक यहाँ और एक दूसरी कबर्ड में। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या है। ये देखिए, ये पानी देख रहे हैं, इन्होंने यही क्लेम किया था कि इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, जितनी भी नमी है वो इसके अंदर जमा हो जाएगी। और मैंने जब थोड़े दिन पहले देखा था ना, तो ये बिल्कुल जो है ना, जो ये ऊपर की बीट्स है, ये देखना हिल नहीं रही, इस तरह से पूरी जम रही है। मैंने कहा नहीं, ये वेस्ट है, इसके अंदर पानी तो आया ही नहीं। मैं फेंकने वाली थी, मैंने कहा यार मैं इसको 1-2 दिन और रख लेती हूँ, क्या पता आ जाए। फिर मैं उसको रख के भूल गई ना। कल एक्चुअली मैं यहाँ पे एक शॉपर गिरी हुई थी, वो उठाने के लिए आई ना, उसमें मुझे कुछ रखना था, तो उस पूरी शॉपर के ऊपर पानी गिरा हुआ था। मैं तो ऐसी पागल हुई, मैंने जब ये देखा तो उसको देख के और पागल हो गई। फिर डिसाइड किया कि, और फिर 1-2 टी-शर्टें पीछे हस्बैंड ने निकाली तो वो पूरी गीली हुई। तो अब डिसाइड किया कि अब ये जो कपड़े हैं ना, इनको मैं निकालती हूँ बाहर और इस पूरी कबर्ड को अंदर से घिस कर साफ़ करना है। एंड यहाँ पे एक हम लोग पेंट लेके आए हैं, वो अंदर पेंट करेंगे। उसके अलावा कपड़े अब यहाँ नहीं रहेंगे इस कबर्ड में, उसके लिए हम एक दूसरी कबर्ड लेके आएंगे, उसमें जाएंगे कपड़े। और इस कबर्ड में जितने बच्चों के टॉयज़ और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई ना घर में, वो सब इसके अंदर डाल देंगे। तो ये एक और काम मेरे सर पे आ गया। तो अभी उठे हैं, नाश्ता किया है, उसके साथ साथ जो है वो अभी तो आई थिंक 11-11:30 बज रहे हैं और उस रूम का कोई काम नहीं किया, अभी झाड़ू बर्तन कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, ये करती हूँ एंड देन फिर जो है वो काम भी साथ में करते रहेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद ज़ोहर का टाइम भी हो जाएगा, तो नमाज़ भी साथ में पढ़ लेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कबर्ड का कर रही हूँ, तो कबर्ड के कपड़े मैंने, उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया। उसके बाद जो है ना बच्चों को भी देख लिया, अलीशा का कुरान शरीफ वगैरह भी सुन लिया। उसके बाद यहाँ अलीशा को आज आलू के पराठे खाने, तो उसके आलू भी बॉइल करने रख दिए, ऑलमोस्ट हो ही गए। अभी आप बर्तनों का ढेर आप देख सकते हैं। इतनी मेरी बुरी हालत हो रही है नींद की, ऐसे मैं पूरी रात भर नहीं सोई, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई मुझे, रात भर नहीं सो पाई हूँ। उसके बाद सुबह तक बिल्कुल ठीक था मौसम, एकदम से जो है ना 10 बजे के बाद से मौसम ऐसा चेंज हुआ, बिल्कुल गर्मी हो गई ना। तो उससे पहले तक तो हीटर भी चल रहा था, जैसे हीटर बंद किया पंखा, और हमारा जो रूम का बेडरूम का पंखा है ना, वो तो चलना ही बंद हो गया खुद ब खुद। और एक जो रूम का ये वाला पंखा है ना, ये चल रहा है। तो अभी इसको बंद किया, इसको भी काफ़ी देर से चल ही रहा था ये। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, जबकि बाहर तो हवा चल रही ठंडी ठंडी, लेकिन पता नहीं घर में क्यों गर्मी हो रही है।
और उसका मैंने वो काम भी निकाल लिया, नींद भी पूरी नहीं हुई, ये सब भी है। इसके बाद मुझे आटा भी गूंदना है, अल्लाह अल्लाह ऐसी हालत हो रही है। और वो पंखे की ना 2 दिन से मैं वहाँ लेट रही थी, तो मुझे ना रूम में स्मेल आ रही थी कि ना, और तभी आ रही थी जब मैं लेट रही थी ना, पंखा भी चल रहा था। मैं कहा यार कुछ जलने की स्मेल आ रही है, जलने की। हस्बैंड को भी दिखा, हस्बैंड भी कह रहे हाँ आ रही है, लेकिन जब पूरा घर चेक कर लिया तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से। हमने कहा चलो शायद हो सकता है कहीं बाहर से आ रही हो। फिर कल मैंने ऐसे ही अपना मेकअप कर रही थी ना, तो मैंने उसके लिए फ़ैन ऑन किया तो फ़ैन चला ही नहीं। मैंने कहा यार ये इसकी शायद स्मेल आ रही थी, और मोटर पीछे से काम कर रही है, मतलब वाइब्रेट हो रही है, लेकिन वो जो है ना नहीं हो रहा है, फ़ैन नहीं चल रहा है ना। तो अब देखते हैं क्या है। और अलीशा जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी है, और बाला जो है रिमोट लेके आ गया कि इसको टीवी खोल दूँ। तो बस काम हम करती हूँ एंड देन फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ओके जी, तो ये फजर के बाद का टाइम है, और देखना कितनी बारिश हो रही है। आज मंडे भी है और बच्चों का स्कूल स्टार्ट है। फिर से स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन मैंने 3 डेज़ का ऑफ़ लिया था क्योंकि वो ईद थी। उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ हो गया, 5 डेज़ ऑफ हो गया। अब जो है मंडे से जाना है, आज से वही रूटीन स्टार्ट, और वहीं से भागा दौड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये अभी मैं फजर पढ़ने उठी थी ना, फजर पढ़ने के बाद बैठी थी, देखिए बारिश हो रही है, और देखिए कैसा सन्नाटा हो रहा है, बिल्कुल क्वाइट हो रहा है। वैसे तो दिन में भी ऐसा ही क्वाइट रहता है, लेकिन रात में एक अलग ही वो हो जाता है, बिल्कुल ही क्वाइट। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो है ना अभी यहाँ पे पहुँचे हैं स्कूल, और अभी हम लोग घर से निकले हैं। तो मैंने विंडो से देखा तो रेत भी रुक चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, और जो है ना ठंड भी नहीं हो रही थी। हमने कहा चलो हम पैदल चलते ना, वरना मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। लेकिन जब सब सही देखा तो हम निकल गए। रास्ते में अलीशा मुझे ये बात कहती कि आज तो बिजली भी नहीं हो रहा, आज तो अभी रेन भी नहीं हो रही, और ठंड भी ज़्यादा नहीं हो रही। ये बात बोली, और 2 मिनट्स के बाद ना ये आप वाइट डॉट देख लें ना, ये स्नोबॉल्स गिरे हैं, ये देखें ये स्नोबॉल्स गिरे हैं। और इतना ज़्यादा जो है ना छतरी भी उड़ने लग गई। अलीशा डर भी रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो होता है अल्लाह मियां की तरफ से, हैप्पी हो। तो इतनी ठंड होने लगी, और ये इतनी स्पीड से गिरे हैं कि 2 दफ़ा तो अलीशा मेरे मुंह पे भी आकर लगे इतनी ज़ोर से, लेकिन पता ही नहीं था क्योंकि हम बिल्कुल उस वक्त आधे रास्ते पहुँच चुके थे। तो अब देखें, अब रुक गया, सब गिर गया, और वो जब आ रहे थे ना तब ये चीज़ हुई है। अब सब रुक गया है, और अब बस ये कि बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ। और ये तो देखें खुशी भागता हुआ, बालच लुक एट मी काकले। ओके गाइस, तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, देखिए यहाँ के वेदर का ऐसा ही सीन है, 2 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, और ऐसा हो सकता है। तो ये होता है यहाँ पर। अब बच्चों को मैंने छोड़ दिया है। अलीशा बूट पहन के आई थी रेन वाले, वो भी साथ ले जा रही हूँ। बाला अपना टॉय ले आया था, वो भी साथ ले जा रही हूँ। अम्ब्रेला भी है। तो अब घर चलते हैं, नेट में मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी, और उसके बाद से आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं लेटी भी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी, ठंड भी बहुत हो रही थी बाहर आज ना। जब गए थे तब नहीं थी, मैंने आपको बताया, और एकदम से हो गई ना। उसके बाद फिर मैं क्या किया मैं आपको बताती हूँ। तरा मैं जो है ना इस दफ़ा ईद पे मेरा मेहंदी में हाथ इतना अच्छा सेट हुआ था, इतना स्मूथ हाथ चल रहा था ना, तो मैंने कहा यार इसको प्रैक्टिस करके और अच्छा करना बनता ही है ना। तो मैं ऐसे अभी बैठे ना, और ये मैंने जो ये पता ही क्या है, ये कटिंग बोर्ड है, आपको पता है मैंने लिए थे, और मैं एक साथ ना वो 4 थे। तो मैं ये कहती है मैंने इतने सारे ले लिए, यूज़ कहाँ आएंगे। तो अभी तक एक ही यूज़ हो रहा है हमारे किचन में, और अभी तक वो सही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि जो है ना मेरे पास एक फ्रेम रखी है, मैं उसका मिरर निकाल उसका शीशे ग्लास निकाल लेती हूँ, उस पर करती हूँ। फिर मैंने कहा यार वो साइडों से शार्प है, तो मैं जो है ना देख रही थी, तो उसके नीचे मुझे ये दिखी। मैंने कहा यार इसको ज़रा मैं देखती हूँ। उस पर जब मैंने कोन चलाया तो इतना स्मूथ इसके ऊपर कोन चल रहा ना। इस तरफ से इसका टेक्सचर ऐसा है, और दूसरी तरफ से इसका टेक्सचर ऐसा है। तो मैंने कहा इस साइड पे जो है ना ये काफ़ी अच्छा कौन चल जाएगा, और जला के मैंने देखा ना तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैंने पहले ये वाला फ्लावर बनाया, फिर ये बनाया, और फिर अभी ये बनाया। तो अब शायद मैं जो है ना इसी पे ही अपनी प्रैक्टिस करती रहूँ, मुझे कहीं जाके सीखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इतने अच्छे अब तो डिज़ाइंस आ गए ना यूट्यूब पे, पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, हर जगह आप कहीं से भी देख के जो सब निकालते ही वहीं से, तो देख के जो है ना कर सकते हो। और ये वाला डिज़ाइन मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब पे देखा था, और ये जो है ना मैंने खुद अभी देखा है। ये अभी मैंने देखा नहीं था, ये वैसे आते ही रहते हैं, और ये मैंने अभी जो है ना खुद ट्राई किया। तो
बहुत अच्छा मेरा हाथ स्मूथ चल रहा है, तो अब क्यों ना हम इसको प्रैक्टिस करके और अच्छा करें भाई। हम भी मेहंदी लगाना सीखें, क्या बात होगी इसमें, सब इतनी अच्छी अच्छी मेहंदी लगाते हैं, हम भी लगाना सीखेंगे। और मैं आपको बताऊं, मेरी बहन जो है ना पाकिस्तान में, इतनी प्यारी मेहंदी लगाती है, इतनी प्यारी मेहंदी लगाती है। जब मैं वहाँ थी ना तब उसको नहीं आती थी, तब वो उसने सीखी ही नहीं थी। उसके बाद अब जब मैं यहाँ पर हूँ ना, तो 1-2 साल पहले ही उसने जाके थोड़ी बहुत सीखी है, और ज़्यादातर तो उसने घर में ही सीखी है। और एक ही दफ़ा वो क्लास लेने गई है मेमन फाउंडेशन में, और उसके अलावा जो है ना उसने घर में ही सीखी। और इतनी प्यारी मेहंदी वो लगाती है। कभी अगर उसकी काफ़ी उसने पिक्चर्स भेजी हैं मेहंदी की, मुझे अगर वो मिली ना पिक्चर, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ना वो। तो अब ये कि उसने भी हाथों पे लगा लगा के सेट किया, तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो हाथ ही मुश्किल से हैं, चलो अलीशा के हाथ हैं, मेरे हाथ हैं, अब उन पे जब लगी हो तो फिर और कहाँ लगाएं, तो फिर यहाँ लगा के सीख सकते हैं। तो अब इसको हम और इम्प्रूव करेंगे। ओके गाइस, तो कल आपने देखा मैं कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिए कपड़े और इनके ऊपर चादर ढक दी है। ओके जी, तो भला आज को मैं लेके आ गई हूँ स्कूल से, और उसके बाद मैंने शुरू कर दिए अपने घर के काम। तो बर्तनों का भी बहुत सारा ढेर लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले हम धोते हैं बर्तन। अब मैं यहाँ पे बर्तन धोने आ गई हूँ, और भाई बर्तनों को देख देख के ना ऐसा होता है कि यार, जब पड़े होते हैं ना बर्तन धोने वाले, तो ये होता है यार जल्दी धुल जाएं जल्दी धुल जाएं, ये क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन जब धोने का सोचो तो कोफ्त भी हो रही होती है। तो लेकिन यह है कि फिर हिम्मत करके धो ही लेते हैं और काम निमट ही जाता है। तो ये करूँगी, इसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो फिर ये बर्तन धोती हूँ और फिर खाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने में आज मैंने बनाने का सोचा है छोले का सालन, चनों का सालन। तो लेकिन हुआ यूँ कि मेरे पास मुझे लगा 2 कैन्स होंगे, लेकिन मेरे पास एक ही कैन था, और जो है ना वो कैन छोटा है। तो फिर मैंने क्या किया कि छोलों के साथ ना उसके अंदर मैंने थोड़े से आलू डाल दिए हैं। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब सा हो रहा है, तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया है, और जैसे प्याज जो फ्राई की, उसके बाद अदरक लहसुन भी साथ में फ्राई कर लिया। फिर जो भी मसाले डालने हैं वो डाले, फिर उसको हल्का सा पानी डाल के मसालों को भूना। उसके बाद फिर मसाला भून जाए तो फिर छोले डाल दिए। छोले के बाद फिर मैंने जो है ना टमाटर डाल दिए, फिर टमाटरों में छोलों को अच्छे से भूना। और उसके बाद जब टमाटर अच्छे से भून गए, उसके बाद फिर पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी ना। वो सब हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ बच्चों के टॉय जहाँ पे रखते हैं उस कॉर्नर में। ओ फल्ला, बच्चे इतना गंदा करते हैं ना समटाइम्स, कि हर चीज़ उठा उठा के फेंक रहे होते हैं। अब ज़ाहिर बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और मैंने ही इस दफ़ा इनके टॉयज़ निकाले, वरना इनके सारे टॉयज़ जो है मैंने पीछे रख दिए थे, लेकिन मैंने ही निकाले कि यार बच्चों के टॉयज़ हैं, बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। तो मैंने निकाल के भी खुद दिए। अब जब निकाल के दिए हैं तो मैं जो है ना वो सफाई भी करती रहती हूँ। अब सारे जी, तो अब जाके मैं फ्री होकर बैठी हूँ। ये लड़का देखिए वहाँ खड़ा हुआ है, और आज इतनी घर में गर्मी हो रही है। अभी सुबह मैं आपको बताई थी कि बाहर ठंड हो रही है, अभी भी बाहर पागलों वाली हवा चल रही है, लेकिन घर में जो है गर्मी हो रही है। तो मैंने ये वाली खिड़की भी खोली हुई है, ये वाली भी खोली हुई है, और मैं लग गई थी काम में। मैंने आपको दिखाया, तो मैं 1 बजे काम मैंने स्टार्ट किया था, और अभी बज रहे हैं 2:25, और मैं 10 मिनट से जो है ना अभी कुछ खा रही थी, अभी बैठी हूँ। तो 10 मिनट पहले फ्री हुई हूँ, तो मतलब 1 घंटा 15 मिनट में मैं आपको बताऊँ मैंने क्या क्या काम किए। सबसे पहले मैंने धोए बर्तन, आपने देखा। उस बर्तनों को धोने के बाद मैंने जो है वो किचन की स्लैब साफ़ की, उसकी वीडियो मैं बनाना ही भूल गई। उसके बाद मैंने ये वाला कॉर्नर साफ़ किया जहाँ बच्चों के टॉयज़ होते हैं। उसके बाद मैंने ये सब यहाँ पे मैट्रेस के ऊपर सब कचरा पड़ा हुआ था, सब मतलब चीज़ें पड़ी थी वो समेटा। उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू, उसके बाद मैंने लगाया पोछा। उसके बाद मैंने नहीं सॉरी बर्तन धोने के बाद तो मैंने जो है ना खाना बनाने रख दिया था, सालन बनाने, और वो बन रहा है अभी तक। और ये सारे काम मैंने जो अभी आपको बताई ये मैंने किए। इसके बाद मैंने अभी कॉर्न्स खोले, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला, लेमन डाला और नमक डाल के उसको मैंने खाया है, बड़े टेस्टी लग रहे थे। और अब जो है वो पानी पी रही हूँ, और अब बैठी हूँ। और फिर ये भी पता चला है कि जिस काम के चक्कर में हमें जाना था बाहर के काम करना है, तो वो कैंसिल हो गया। उस चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी घर के काम कर लिए। मैं कहा यार आओ बाहर से थकन होती है, पहले ही कर लेती हूँ। तो अब पता चला है कि वो काम नहीं है, वो कैंसिल हो गया है, वो बाद में होगा। तो हमने कहा चलो काम तो हो गया इस बहाने। अब बैठी हुई हूँ, थक गई हूँ, अब थोड़ी देर में उठ के नमाज़ पढ़ूँगी। भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ गुगु क्या कर रहे हो? गिटार तो बजा के दिखा दो। हाँ भैया गिटार बजा के दिखाओ। देखिए खेलते खेलते ये लड़का सो गया है।
खेल रहा था और एकदम लेट लेटे सो गया। यहाँ पे क्यों आया? Connect and collect minions inside marked boxes of Big G cereals. Part of a good breakfast, rated PG. Ah!